Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another knowledgeable video, which is related to the chapter The Adverb. पिछले चैप्टर मतलब जो पिछला इंग्लिश का चैप्टर था उसमें हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि एडवर्ब होती क्या है। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb क्या है? एक वो शब्द, एक वो वर्ड जो कि वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एडजेक्ट या फिर एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी दूसरी एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि which tells more about a verb, an adjective or another adverb is known as adverb. For example, Neha sings melodiously. तो जो melodiously है वो sings verb को modify कर रहा है. She is extremely beautiful. इसमें beautiful adjective modify हो रहा है extremely adverb के द्वारा. ठीक. Kinds of adverbs, there are 7 types of adverbs. Adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of reason, adverbs of quantity, extent or range, adverbs of affirmation and negation. तो adverbs of time, these adverbs tell us about time. ये adverbs हमें time के बारे में बताती हैं. ठीक. For example, before, now, soon, today, tomorrow, shortly, early, ago, etc. For example, he arrived late. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? अराइव्ड. यहाँ पे अराइव्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन? लेट. लेट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. दीज एडवर्ब्स टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ अ वर्ब, कॉमन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल गो टू कॉलेज टुमारो. दूसरा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दीज एडवर्ब्स पॉइंट आउट टूवर्ड्स प्लेस. ये जो एडवर्ब्स होती हैं ये प्लेस की तरफ पॉइंट आउट करती हैं ऑफ अ वर्ब और एन एडवर्ब और एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब है ना. फॉर एग्जाम्पल, अबव, अराउंड, अवे, बिलो, एवरीवेयर, हेयर, नोवेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर. तो यहाँ पे कम क्या है? वर्ब है. और हेयर क्या? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. द थीफ रैन अवे. रैन क्या है? वर्ब है. अवे क्या? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर. दीज एडवर्ब्स पॉइंट आउट द वे और मैनर इन विच वर्क इज परफॉर्म्ड. मतलब जिस मैनर में काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फॉर एग्जाम्पल, बैडली, फ्लुएंटली, केयरफुली, फास्ट, हार्ड, सर्टेनली, वेल एक्सेट्रा. तो दिस बुक इज़ वेल रिटन. कैसी लिखी गई है? वेल रिटन. द चाइल्ड क्राइड लाउडली. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताते हैं व्हेन, वर्ब इज डन एंड वर्ब इज डन. ठीक. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मैनी, हाउ ऑफन. एडवर्ब्स ऑफ रीजन, वाई. एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच. ठीक. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, यस और नो. ठीक. ये बताते हैं बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बात करें. ठीक. तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब्स क्या बताते हैं कि कितनी बार एक एक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वंस, ट्वाइस, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली एक्सेट्रा. सॉरी, हार्डली, रेयरली आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स. शी ऑफन कमिट्स मिस्टेक. तो कमिट्स क्या है? वर्ब. और ऑफन जो है वो उसकी क्या बता रहा है? उसको मॉडिफाई कर रहा है. आई सेल्डम गो देयर. तो गो क्या है? वर्ब. और सेल्डम उसको मॉडिफाई कर रहा है. सेल्डम क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ रीज़न. ये एडवर्ब्स आप सभी सेल्डम का मीनिंग कमेंट में बताओगे. तो एडवर्ब्स ऑफ रीज़न क्या होती हैं? किसी भी एक्शन का रीज़न डिनोट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, हेंस एक्सेट्रा. ही वॉज लेट, हेंस वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड अ assembly. So why did he not allowed to attend this assembly? So why, जब हमें why का आंसर मिले तो वो क्या होती है? एडवर्ब्स ऑफ रीज़न. ही therefore went to hospital. why?
Why want to specific? He therefore went to hospital. Adverbs of quantity, extent और range, ये जो इन तरह की एडवर्ब्स होती हैं ये बताती है कि कितनी डिग्री तक या फिर कहाँ तक या फिर किसी एक्सटेंट तक कहाँ तक एक्सटेंशन हुआ. फॉर एग्जाम्पल वेरी टू, इनफ, ऑलमोस्ट, पार्शियली, होली, लिटिल एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ टू केयरलेस. तो केयरलेस क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव की क्या बता रहा है? नोटिफाई कर रहा है उसको. द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप. राइप क्या है? वर्ब है. पक गए. ठीक. एप्पल्स है ना. तो ऑलमोस्ट क्या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, नहीं सॉरी, क्वांटिटी, एक्सटेंट और रेंज में आता है. ठीक है. तो जो कि वर्ब राइफ को मॉडिफाई करा. देन एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. ये एडवर्ब्स क्या करती हैं? किसी एक्शन को अफर्म करती हैं या फिर उसको निगेट करती है. फॉर एग्जाम्पल येस, नो, श्योरली, सर्टेनली, नॉट, एक्सेट्रा. श्योरली यू आर रॉन्ग, शी इज सर्टेनली गोइंग थ्रू हार्ड टाइम. नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज. आई डैश वॉन्ट टू नो वॉट हैपन टू. इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है 1 to 10 में हमने करेक्ट एडवर्ब से फिल करना है ब्लैंक्स को. ठीक है. सो डैश सॉरी आई डैश वॉन्ट टू नो वॉट हैपन. आई सिंपली वॉन्ट टू नो वॉट हैपन. डोंट वरी, इट्स कम्प्लीटली सेफ, यू वॉन्ट फॉल. द फ्यूचर विल बी लार्जली शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी. Everything will be considerably cheaper in the sale. There's nothing remotely similar to this product. They succeeded in fully exploiting their opportunities. Nobody answering the phone doesn't necessarily mean that there is no one there. It's not certainly true that education is becoming global. We are seriously considering selling the house. It was a long time ago, but I surely do remember when we first arrived in our home. देखिए हमने करेक्ट वर्ब. फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप करेक्ट वर्ब फिल कर पा रहे हो कि नहीं? जब आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक. और MCQ में दिया तो आप तो कर ही लोगे, है ना. अगर हाउ ऐसे आंसर मिल रहा हो. एडवर्ब्स ऑफ मैनर होगी. एडवर्ब्स का फ्लो चार्ट बड़ा सिंपल है. एडवर्ब्स लिखोगे, एडवर्ब का डेफिनेशन शॉर्ट में लिख लोगे, फिर उसको 7 टाइप्स बना दोगे. उसका जो आप हाउ, व्हेन, वाई वाला जो शॉर्ट है कट है वो लिख लोगे और बस बन गया फ्लो चार्ट चैप्टर का. ठीक. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन द एडवर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट. तो मतलब एडवर्ब्स आपको ब्रैकेट में दी गई हैं. फिर आपको उन्हीं एडवर्ब के द्वारा सेंटेंस बनाना है नया. फॉर एग्जाम्पल आई एम लेट. नेवर है, अब आपको नेवर भी जोड़ देना सेंटेंस. आई एम नेवर लेट. दे गो आउट इन द वीक में सेल्डम एडवर्ब से बनाना है. तो दे सेल्डम गो आउट इन द वीक. वी डोंट सी हर ब्रैकेट में ऑफन. वी डोंट सी हर ऑफन. आई टेक टू लॉन्ग इन द शावर ब्रैकेट में ऑलवेज. आई ऑलवेज टेक टू लॉन्ग इन द शावर. Sam arrives on time ब्रैकेट में usually. So Sam arrives usually on time. ठीक है ना. तो नेम द अंडरलाइंड वर्ब. शी यूज टू राइड हर ऑट्स अर्लियर. अर्लियर मतलब एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नहीं एडवर्ब्स ऑफ टाइम विल बी द आंसर. Our school bus always comes late. So this is what adverbs of frequency. Your dog will run everywhere in the park. This is adverbs of place. The lady with her cousin was very clever. तो very क्या adverbs of degree. Due to his wound he cannot walk fast. Adverbs of manner. Find the error part in the following sentence. Shivangi and Shweta are coward girls. Coward girls. है ना. ठीक है. She likes him because he always tell a lie. He always. My car is so new to be sold. So is so.
She is studying hard to get good marks. She is studying hardly. We did not look nowhere to find it. Nowhere हमारा गलत है. We seldom or never go to eat out. और never गलत है. Sujay is enough good to deal with such situation. मतलब यहाँ पे जो एडवर्ब्स वो गलत लग रही हैं, है ना. Enough good. The music concert was rather interesting. Was rather. He seldom or ever goes to meet his parents or ever. She rather give any money to the needy. तो she rather गलत है. ठीक. तो यहाँ पे जो इसमें जो सही एडवर्ब्स हैं वो आप अपने कॉपी में लिखोगे कि इसको सही हम कैसे करेंगे. ठीक. और फिर जो ना हो पाए वो बताना कमेंट सेक्शन में, तो उसका आंसर बता देंगे. आर कोवर्ड गर्ल्स. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन सी होगा. ठीक है. तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.